नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल अक्सर लोग ये एक प्रॉब्लम का शिकार हैं। ज़्यादातर अक्सर लोग इस ब्लड प्रेशर के तकलीफ में हैं। ब्लड प्रेशर आजकल ये कॉमन एक प्रॉब्लम बन गया है। उसकी वजूहात कुछ तो हमारी खुराक है। हम खुराक में जंक फूड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी खाने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, होटलिंग ज़्यादा करते हैं, डब्बा पैक खाने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि हमारा लाइफ़स्टाइल, सोने का उठने का टाइम, नींद पूरी ना होना, इससे भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू होता है। और या ज़्यादा खाना खा के बिल्कुल बेड पे बैठे रहना, सो जाना, ये भी ओवर डाइट जो है ये भी ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। तीसरा ये है कि हमारे रोज़मर्रा के मसाइल, हमारी रोज़मर्रा की जो मसाइल हैं, हमारी परेशानियां हैं, उनसे भी हमारा जो है ना मैदा डिस्टर्ब होता है। मैदा डिस्टर्ब होता है तो दिमाग डिस्टर्ब होता है, ब्लड प्रेशर अप होता है। तो ब्लड प्रेशर आजकल हर दूसरे तीसरे चौथे आदमी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो इससे बचने के लिए बेहतरीन जो देसी टिप्स हैं, अंग्रेजी अद्वियात, जब ब्लड प्रेशर शूट कर जाए तो फिर मजबूरन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन में ब्लड प्रेशर आपका अप हो रहा है तो उसके लिए मैं एक आसान सा दो टिप्स देता हूँ, जिसको आप इस्तेमाल करके रोज़मर्रा खाने में ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर कभी भी शूट नहीं करेगा। एक तो थोड़ा छोटा सा कहवा है। 1 चम्मच सौंफ लेंगे, 1 चम्मच धनिया साबित लेंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। इसका कहवा बना लें। 1 कप, आधा कप कहवा हो, और उसमें हस्बे ज़ायक़ा, अगर शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप चीनी डाल सकते हैं। अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो फिर चीनी कतई नहीं डालनी। ये आधा कप जो है कहवा का सुबह लें, आधा कप शाम को लें। इंशाअल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर कभी भी शूट नहीं करेगा, कभी भी वो मुनासिब रेंज से ऊपर नहीं जाएगा। इसके साथ खाने में मूली का इस्तेमाल करें। आजकल मौसम है, शलगम भी आ गया है बाज़ार में और मूली भी आम दस्तयाब है। मूली खाएं, दिन में 3 दफ़ा 2 दफ़ा सलाद के तौर पे साथ मूली खाएं, शलगम खाएं। और मूली का जूस निकाल कर वो भी अगर पी सकते हैं तो आधा कप दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर पिएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए नॉर्मल रहेगा। आप एक तो वो कहवा ले रहे हैं, धनिया और सौंफ और दालचीनी 1 टुकड़े डाल के सुबह शाम, और दिन में 1-2 दफ़ा जो है ना मूली खाएंगे या मूली का जूस पिएंगे, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए नॉर्मल कर देगा। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, मूली और शलगम अभी जो है ना 2 महीने मज़ीद चलेगा, 1.5 महीना चलेगा। तो इस 1.5-2 महीने में आप मूली का जूस पिएं, मूली खाएं, शलगम खाएं, और साथ ये कहवा जो है ना, ये जो मैंने बताया है कि 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया सेबित और 1 टुकड़ा दालचीनी का, ये डाल के आप कहवा बनाएंगे। आधा कप कहवा सुबह, आधा कप शाम को पिएंगे, और साथ जो है मूली सलाद के तौर पे खाएं, वैसे शौकिया खाएं, शलगम खाएं। ये मूली जो है ना और शलगम, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेपनाह ताकत देते हैं, हाजमे को दुरुस्त करते हैं, पेट में गैस नहीं होने देते। और इसके साथ अगर आपसे अवेलेबल हो तो गाजर का जूस भी आप पी सकते हैं। आजकल गाजर का मौसम है, गाजर का जूस जो है वो बहुत बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है, बेहतरीन टॉनिक है। लेकिन ये कहवा जो है, बेसिकली यही कहवा ब्लड प्रेशर का और आपके पेट के गैस का बेहतरीन इलाज है। ये कहवा दोबारा
तीसरे दफ़ा बता देता हूँ, 1 चम्मच लेना है सौंफ का, 1 चम्मच लेना है धनिया का और 1 टुकड़ा लेना है अपना दालचीनी का। इसका जो है ना 1 कप पानी में डालें और आधा कप जब रह जाए तो इसको छान के आप सुबह भी पी लें, शाम को भी पी लें। ये ब्लड प्रेशर और पेट में जो गैस बनती है उसका बेहतरीन इलाज है। गैस भी नहीं होगी पेट में और खाना भी सही तरीके से हज़म होगा और आपका जो है ना ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। इसके साथ खुराक के में खाने में जो है ना आप मूली का इस्तेमाल करें तो वो भी लाजवाब है। मूली खाने के बाद आपको थोड़ा-सा टुकड़ा गुड़ का खाना चाहिए क्योंकि मूली अपने आप हज़म नहीं होती, उसके लिए थोड़ी-सी मिकदार में गुड़ खाना चाहिए या मूली के सब्ज़ पत्ते का थोड़ा-सा टुकड़ा खाना चाहिए ताकि मूली हज़म हो जाए। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का बेहतरीन टोटका है, रेमेडी है। ये खुद इस्तेमाल करें, तजर्बा करें, इसमें कोई खर्चा नहीं होता, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है बनाने का, ना ही कोई महंगी चीज़ें हैं या घर बैठकर बनाएं। अगर ये बात अच्छी लगे आपको और आपको इससे फ़ायदा हो तो ये बात दूसरे बहन भाइयों को भी बताना। हम तो इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारे और लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दुआ करते हैं। थैंक्स, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।